अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं। 1996 शिकागो लॉ स्कूल का एक उस्ताद स्टाफ रूम की जाने पड़ रहा था। जैसे ही वो स्टाफ रूम में दाखिल होता है, उसके बाकी के कोलीग जो वो कॉफ़ी का मग जो है वो हाथों में लेकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जबकि उसका एक दोस्त जो है वो खिड़की के पास खड़ा होता है। तो वो अपने दोस्त के पास जाके खड़ा हो जाता है। दोस्त उससे पूछता है, कैसे हो, आज का दिन कैसा गया? गुड, उसने जवाब दिया। दोस्त जो था वो साइकोलॉजी का प्रोफेसर था। चेहरे के तासुरात देखकर समझ गया कुछ तो बात है। उसे पूछने लगा, क्या हुआ, क्या बात है आज? कहने लगा, मैंने फैसला कर लिया, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। दोस्त ने जब ये जवाब सुना तो उसके मुंह से एक जोरदार कहका निकलने ही वाला था, लेकिन उसने इस कहके को रोक लिया, क्योंकि वो जानता था कि कहका जो है वो हम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार ला सकता है। उसने सवाल चेंज कर दिया, मौजू चेंज कर दिया, आज का मौसम कैसा है? लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। तो दोस्त ने उससे पूछा, आर यू सीरियस अबाउट इट? क्या तुम संजीदा हो इस मामले में? उसने जवाब दिया, पागलपन की हद तक। उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और एक कुर्सी पर जाकर उसे बिठा दिया और खुद उसके सामने जाकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हो, और मेरे पास इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि तुम सियाह फाम हो, और आज तक अमेरिका की तारीख में कोई भी सदर जो है वो सियाह फाम सदर नहीं बन पाया। दूसरी वजह यह है कि तुम्हारा बाप मुसलमान था, अमेरिका भी इतना लिबरल नहीं हुआ है कि तुम्हारा जुर्म माफ़ कर सके। और तीसरी वजह यह है कि तुम्हारे खानदान से अब तक कोई सियासतदान नहीं गुजरा है। उसने बड़ा सोच के जवाब दिया कि मेरे पास भी 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदर बन सकता हूँ। पहली वजह यह है कि जब भी कोई मुकाम मैं शुरू करता हूँ तो उसे पूरा किए बगैर मैं उसे छोड़ता नहीं। दूसरी वजह, मैं एक पुरुमीद इंसान हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं इतना पुरुमीद शख्स हूँ कि अगर मुझे तंदूर में भी डाल दिया जाए तो मैं वहाँ पे भी अपने पसीने से आग बुझाने की कोशिश करूँगा। और तीसरी खूबी जो मेरे अंदर ये है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। दोस्तों, शिकागो लॉ स्कूल का वो उस्ताद बराक हुसैन ओबामा था। बराक हुसैन ओबामा जिसने एक नामुमकिन काम का बेड़ा उठाया। 1996 में सेनेट का इलेक्शन लड़ा, स्टेट सेनेट का इलेक्शन लड़ा और सेनेटर बना। सेनेटर बनने के बाद उसने जो कवानीन पास किए उसका असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ना शुरू हुआ। याददाश्त की कमाल की थी। मतलब अमेरिका की तारीख का पहला ऐसा सियासतदान था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो तमाम सहाफ़ियों को उनको उनके नाम से पुकारता। 2004 में उसने नेशनल सेनेट का इलेक्शन लड़ा और सेनेटर बना। अमेरिका की तारीख का 5वां सियाह फाम सेनेटर बना। सेनेटर बनने के बाद सेनेट के तमाम इश्यूज़ के बारे में उसने जानकारी हासिल की। हर एक इश्यू से, उसके बैकग्राउंड, उसके प्रॉब्लम, सबसे उसको जो है सबसे हर चीज़ के बारे में उसे मालूमात होती। और बहुत ही जल्द वो अमेरिका के 11 पावरफुल सेनेटर्स में शामिल हो गया। लोगों से जब भी पब्लिक गैदरिंग करता, उनसे पूछता कि आप अमेरिका को कैसा देखना चाहते हैं। लोग उसे जवाब देते कि हम अमेरिका को तब्दील होता हुआ देखना चाहते हैं। चुनाचा उसने तब्दीली का नारा लगाया। सदारती उम्मीदवार उससे पहले जब इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे तो चंदे की इब्तिदा अमीरों से कर दे। ये एक ऐसा सियासतदान था जिसने इंतखाबी मुहिम की शुरुआत जो है वो गरीबों से की, उनसे चंदा मांगा, $5 से $200 का चंदा मांगा। लिहाजा 6 माह के अरसे में उसने $58,000 तक का चंदा जमा कर लिया, जो कि अमेरिका की तारीख का रिकॉर्ड है। जनवरी 2007 में उसने $36,000 का चंदा जमा किया और इस तरह से उसने अपना काम जो वो शुरू किया। 4 नवंबर 2007 वो अमेरिका का पहला सियाह फाम सदर बना। अगले ही सुबह 5 नवंबर को 2007 में उसने शिकागो में एक पब्लिक गैदरिंग की, एक खिताब किया, अपनी मुट्ठी आसमान की तरफ उठाई और आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। साथियों, बराक हुसैन ओबामा की इस कहानी से हम सबको एक सबक मिलता है कि अगर मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो नामुमकिन नहीं होता। ज़रूरत है सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखने की, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखने की,
اللہ کی ذات کا اگر بھروسہ ہو اور انسان خود پہ بھروسہ رکھے اور محنت کرے تو دنیا میں کوئی بھی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔